फार्मूला लिखिएगा सर, लसा गुने मस बराबर पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें बहुत सवाल आता है, बहुत आसान भी है सर। चाहे इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको अगर शॉर्ट में ऐसे याद करते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एक और फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को दूसरे अंदाज में लिखा जाता है सर। वहां पे पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या नहीं लिखेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कभी कभी दे देता है, तो उस तरह भी लिख लीजिए, लासा गुने मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसी पर बहुत सारा सवाल है, लमसम 25-30 गो सवाल है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, आप लोग जुड़े रहिएगा, अच्छा से अच्छा सवाल करवाएंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही फॉर्मूला है। देखिए इसमें करता क्या है, कभी लसा दे देगा, मसा दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछे, कभी कभी पहली संख्या दे दिया, मसा दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, तो लसा पूछेगा। मतलब ये 4 में से कोई 3 देगा, चौथा पूछेगा। कभी कभी क्या करता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा और एक मसा दे देगा, लसा पूछेगा। कभी कभी दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा, लसा दे देगा, मसा पूछेगा। यही पूछते रहता है, इधर उधर करते रहता है। चलिए बीवीडी का सवाल शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे बनाइए। एक सवाल देते हैं आप लोग, चलिए दे रहे हैं बात, तुरंत दे रहे हैं। चलिए सवाल नंबर आपका 50 नंबर सवाल है, 2015 में आया हुआ है, देखिएगा। बीबीडी का 50 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का लसा और मसा। लिखिए सवाल आप लोग सॉल्यूशन मत देखिएगा बाबू। दो संख्याओं का लसा और मसा, कंसेप्ट बताएं कैसे आप पास चलिए, कौन किसका मान है, कब कौन फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा देर वेट करिए सर। लसा गुने मसा 20 और 5 है तथा दूसरी संख्या 5 है, तथा दूसरी संख्या ये 2 नंबर में आया वैसे, तथा दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब देख लिए सवाल पढ़िए, और सवाल पढ़ने से साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, पहले
क्या क्या डाटा आपको दिया गया, वो डाटा आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर का सवाल बनाने के लिए। देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे, तो पहले बात समझ बनाए बाबू। सभी को सवाल क्लियर दिख रहा है, पहले बता देते हैं। जुड़े रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत आसान है लेकिन अच्छा है, ये सब समझिएगा तो आसान लगेगा। जो बच्चा समझ जाएगा आसान है, नहीं तो फिर भारी है उसके लिए। दो संख्याओं का लसा और मसा दिया, तो जो पहले लिखा रहता है वो पहला वाला का मान। जैसे यहाँ पे लसा लिखा है तो लसा 20 होता है, बाद में मसा लिखा है तो मसा कितना होगा 5। तो हल में लिखिएगा दिया हुआ लसा कितना 20। फिर लिखेगा सर मसा कितना दिया हुआ है 5, और दूसरी संख्या दिया हुआ 5। दूसरी संख्या कितना है 5। आपको याद क्या करना, पहली संख्या। यहाँ स्पेस सर थोड़ा सा कम थे इसलिए लंबा लिखे, आपको सीधा लिखेगा ऊपर से नीचे। पहली संख्या आपको निकालना है तो बराबर बात करिए। अब लिखिए सूत्र से 20 है ना सर? हाँ 20 होगा, बहुत अच्छा। मुस्कान या सर इसके कौन बच्चा है सर? अब लिखिएगा यहाँ पे सूत्र से, लिखने का तरीका बता रहा है सर और कुछ नहीं। सूत्र से अब लगाइए, लौसा दिया है, मासा दिया है, दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या पूछ रहा है, तो कौन देखिए चूज करिए इसमें से कौन फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला लगे तो लौसा गुने मासा बराबर पहली संख्या करा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन रुकिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आज दूसरा क्लास है। चलिए लसा दिया है बाबू 20, मसा दिया है 5, पहली संख्या आपको निकालना है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या दिया है 5। ठीक है, ये 5 से तो 5 कट जाएगा, तो आपको पहली संख्या कितना है 30। लिखिएगा पहली संख्या बराबर 20। ये ऑब्जेक्टिव में भी कितना बार आया है। चलिए सभी को क्लियर है? हाँ जावेद 20 आ रहा है, ओके बाबू 20 ही आंसर होगा, सही है सबका, सभी बच्चे का सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा सर। यहाँ नेक्स्ट सवाल लिखिएगा सर। एक दोनों संख्याओं का गुणनफल वाला देख रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। एक इस पे आप लोग